हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर की भारत यात्रा विवरण। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर कौन थे, इनका भारत से क्या संबंध है। तो दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रांस के घुमक्कड़ी व्यक्ति थे। ये पेशे से डॉक्टर थे और जब ये भारत आए थे तो इस समय भारत में जहांगीर का समय था, शाहजहां का समय था। और ये 16वीं सदी में भारत आए थे और भारत आकर यहाँ पर इन्होंने अपनी सेवा दी। कई सालों तक यहाँ पर रहे। यहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था, खान पान, रहन सहन, भेदभाव, जातिवाद, रूढ़िवाद, तमाम तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा है। तो उसी के बारे में इन्होंने काशी के बारे में लिखा है। उस समय का काशी कैसा था, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने काशी के बारे में। 16वीं सदी का काशी कैसा था। काशी अथवा बनारस एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर नगर गंगा के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। भारतवर्ष में यह स्थान वैसा ही समझा जाता है जैसा यूनान में एथेंस। यहाँ प्रायः सारे भारतवर्ष के ब्राह्मण और पंडित पढ़ने आते हैं। मेरी समझ में केवल यही लोग ऐसा हैं जो अपना सारा समय पठन पाठन में व्यतीत करते हैं। यूरोप के समान इस नगर में यूनिवर्सिटियां अथवा कॉलेज नहीं हैं, बल्कि यहाँ पुराने ढर्रे पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। गुरु अथवा पंडित नगर के भिन्न भिन्न भागों में अपने घरों पर अथवा शहर के बाहर बड़े बड़े बागों में, जिनके लिए उन्हें उनके अध्यक्ष साहूकारों से आज्ञा मिल जाती है, रहते हैं। प्रायः प्रत्येक पंडितों के पास 4 अथवा 6 विद्यार्थी हुआ करते हैं और जो पंडित बहुत अधिक विद्वान हों उसके पास 12 अथवा 15 विद्यार्थी तक होते हैं। पर इससे अधिक संख्या विद्यार्थियों की कहीं देखने में नहीं आती। प्रायः ब्राह्मण 10 या 12 वर्ष तक पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई में बहुत शिथिलता हुआ करती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के लोग कुछ सुस्त होते हैं और साथ ही उन्हें यह आशा भी नहीं होती कि यदि वे अधिक परिश्रम करें तो उन्हें किसी उपाधि अथवा सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को भोजन आदि का प्रबंध वहाँ के बड़े बड़े साहूकार करते हैं। विद्यार्थियों को सबसे पहले संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है। यह एक ऐसी भाषा है जो केवल यहाँ के बड़े बड़े पंडित ही जानते हैं। यहाँ की साधारण भाषाएं बहुत भिन्न हैं। फादर किरकर ने जो एक वर्णमाला छपवाकर प्रकाशित की है वह संस्कृत की ही है। यह वर्णमाला उन्हें फादर रोवा से मिली थी। ईश्वर ने चारों वेदों को ब्रह्मा के मुख से इसी भाषा में कहलवाया था, इसलिए हिंदू उसे देवभाषा अथवा देववाणी कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई होने के कारण वे इस भाषा को लाखों वर्ष की पुरानी मानते हैं। उनके धर्म ग्रंथ बहुत प्राचीन है, इसलिए किसी को उसकी प्राचीनता में संदेह भी नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा की प्रायः सारी पुस्तकें पद्य में हैं और इस भाषा में पुस्तकें भी इतनी अधिक हैं कि जिनसे बनारस में एक बड़ा कमरा बिल्कुल भरा हुआ है। जब विद्यार्थियों को इस प्राचीन कठिन भाषा का पूरा ज्ञान हो जाता है तो वे प्रायः पुराण तथा वेदों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक बार काशी में मुझे कुछ पुस्तक दिखाई गई थी जो यदि वास्तव में वे वेद ही थे तो इसमें संदेह नहीं है कि वे ग्रंथ बहुत बड़े थे। यहाँ वेद इतने अलभ्य हैं कि मेरे आका के अनेक चेष्टा करने पर भी उन्हें इसकी एक प्रति न मिली। प्रायः हिंदू उन्हें इस डर से छिपा के रखते हैं कि कहीं वे मुसलमानों के हाथ न पड़ जाएं और वे उन्हें जला न दें। पुराणों का अध्ययन कर चुकने पर विद्यार्थी शास्त्र पढ़ते हैं। भारतवर्ष में आज तक जो बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं उनमें से 6 बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हीं 6 महात्माओं के रचे हुए तत्व ज्ञान के 6 ग्रंथ पटशास्त्र हैं। इन शास्त्रों के पढ़ने वाले को प्रायः आपस में विवाद हुआ करता है, यानी कि ये शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक नया 7वां शास्त्र बौद्धों से निकला है, जिसकी 12 शाखाएं हैं। हिंदुओं के इन शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति का हाल लिखा है। कोई कहते हैं कि बहुत से सूक्ष्म पदार्थों के सहयोग से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। इसी विचार पर वे अपने और अनेक अनुमान बांध लेते हैं जो डेमोक्रिटस और एपिक्योरस के विचारों से किसी अंश में मिलते जुलते हैं।
पर वे लोग अपने विचारों को ऐसे उलझे हुए शब्दों में प्रकट करते हैं कि उनका समझना कठिन हो जाता है। कोई कहते हैं कि वस्तु की उत्पत्ति द्रव्य और रूप से है, और कोई कहते हैं कि आकाश से। जो लोग कहते हैं कि द्रव्य और रूप ही मुख्य है, वे अपने विद्यार्थियों को समझाते समय कुम्हार और मिट्टी के खिलौने का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मिट्टी द्रव्य है और कुम्हार उसे उलट पुलट कर उसके अनेक रूप बना देता है। इसी प्रकार सब लोग भिन्न भिन्न प्रकारों से अपने कथन की पुष्टि करते हैं। वैदिक शास्त्रों के संबंध में हिंदुओं के पास बहुत ही छोटी छोटी पुस्तकें गद्य में हैं, और वे जो पुस्तकें बड़ी अथवा बहुत पुरानी हुए पद्य में हैं। मैं अभी उन्हीं बातों का वर्णन करता हूँ जिनमें उनका मत हमारे ग्रंथों से भिन्न है। हिंदू वैद्य कहते हैं कि ज्वर के रोगी को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक ज्ञान आप ले लीजिए कि ज्वर के रोगी को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भूखा रहना ही अच्छा है। ज्वर के रोगी को शोरबा देना बहुत ही हानिकारक है। शोरबा शायद आप जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं शोरबा के बारे में, क्योंकि वह पेट में जाते ही विष हो जाता है। उनका मत है कि कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर, जैसे सरसाम का भय होने पर अथवा छाती में दर्द पैदा होने पर, कभी फसद शोरबा नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ के डॉक्टर स्वयं समझ सकते हैं कि यह उपाय ठीक है या नहीं, पर हाँ, इतना कह देना उचित समझता हूँ कि भारतवर्ष में इन उपाय से लाभ अवश्य होता है। मुसलमान हकीम भी हिंदुओं के समान अपने रोगियों को शोरबा नहीं देते, पर हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में फसद लेने की चाल अधिक है और आवश्यकता पड़ने पर वे 1 या 2 बार खून निकलवा देते हैं। पर गोवा और पेरिस के खून निकलवाने की आधुनिक रीति से यहाँ के लोग फसद नहीं लेते, बल्कि पुराने ढंग से फसद ली जाती है। वे 18 या 20 औंस तक रक्त निकलवा डालते हैं, जिससे कभी कभी मूर्छा आ जाती है, और इस प्रकार वे गैलियब के आदेशानुसार, जैसा मैंने प्रायः देखा है, कि रोग को आरंभ में ही रोक देते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदुओं को चीर फाड़ का कुछ ज्ञान नहीं है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदुओं को चीर फाड़ का कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे कभी किसी मृत व्यक्ति अथवा पशु के शरीर को नहीं चीरते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। जब मैं कभी अपने आका को रक्त संचालन की रीति दिखलाने के लिए किसी भेड़ या बकरी को चीरता, तो हिंदू भयभीत होकर हमारे घर से चले जाते थे। हिंदू इन बातों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ होने पर भी कहा करते हैं कि मनुष्य के शरीर में सब मिलाकर 5000 नसें हैं, मानो उन्होंने कभी बड़ी सावधानी से उन्हें गिना हो। हिंदू अपने ज्योतिष ग्रंथों की सहायता से चंद्र तथा सूर्य ग्रहण का हाल पहले ही बता देते हैं, और यद्यपि यूरोपियन ज्योतिषों के समान उनका बताया हुआ समय बिल्कुल ठीक नहीं होता। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि यूरोपियन जो ज्योतिष हैं, उनका बताया हुआ सही होता है, सटीक होता है, और उनसे ज़्यादा सटीक यहाँ के भारतीय पंडितों का बताया हुआ चंद्र ग्रहण के, सूर्य ग्रहण के बारे में सटीक नहीं होता। तथापि वह प्रायः ठीक उतरा करता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण के संबंध में भी हिंदुओं का विश्वास है कि एक काला राक्षस जिसका नाम राहु है, चंद्रमा को ग्रस पकड़ लेता है। हिंदू यह भी कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 4 लाख कोस दूर है। देखिए, यहाँ पर हिंदू यह भी कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 4 लाख दूर है। ये इंपॉर्टेंट बात कही है। अब कितनी दूर है ये तो विज्ञान के लोग जानते होंगे, आम लोग भी जानते हैं कितनी दूर है। अर्थात सूर्य से 1.5 लाख मील ऊंचा है, बस 1.5 लाख मील ऊंचा है सूर्य से। चंद्रमा स्वयं प्रज्वलित है। देखिए, ये गलत बात है। चंद्रमा स्वयं प्रज्वलित है और उसके द्वारा मनुष्य के शरीर में अमृत प्रविष्ट होता है, जिससे मनुष्य सांसारिक कार्य करने के योग्य हो जाता है। उनका यह भी विश्वास है कि चंद्रमा, सूर्य और सितारे आदि सभी देवता हैं। इनके कथानुसार सूर्य जब सुमेरु पर्वत की आड़ में चला जाता है तो रात होती है। देखिए, भले ही हम लोग दूसरे धर्मों को ये कहते होंगे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है वैसा है, तुम्हारे धर्म के लोग मूर्ख हैं, लेकिन जब अपने धर्म की बात आती है तो अपने ही धर्म में देखिए क्या लिखा है कि यहाँ के जो पंडित हैं वो क्या कहते हैं कि जब सूर्य सुमेरु पर्वत की आड़ में चला जाता है तो रात होती है। देखिए, इस तरह की बातें लिखी गई हैं।
वे कहते हैं कि सुमेरु मिस्री के उल्टे कूजे के समान पृथ्वी पर स्थित है और कई हजार कोस ऊंचा है, और जब तक सूर्य उस पर्वत के पीछे से हटकर नहीं आता तब तक दिन नहीं निकलता। ये बात आप जरा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। पृथ्वी को हिंदू चपटी और त्रिकोण मानते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वी को हिंदू चपटी और त्रिकोण मानते हैं और कहते हैं कि उसमें 7 द्वीप हैं। उन सातों द्वीपों के निवासी एक दूसरे बहुत भिन्न हैं और प्रत्येक द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उन समुद्रों में से एक दूध का, दूसरा मधु का, तीसरा घी का, और इसी प्रकार सब समुद्र एक दूसरे से भिन्न हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि दूध का है, घी का है और मधु का जो समुद्र है, ये बता रहे हैं कि ऐसा हिंदू मानते हैं। सबसे अंतिम अर्थात 7वां द्वीप सुमेरु पर्वत के नीचे है। सुमेरु के निकट वाले द्वीप में देवता बसते हैं। हिंदू यह भी कहते हैं कि पृथ्वी बहुत से हाथियों के सिरों पर रखी हुई है, जिनके अचानक हिलने से भूकंप आता है। ये बड़ी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात है। फिलहाल ऐसा नहीं है, भले ये मान्यता रही हो, लेकिन ऐसा हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते 21वीं सदी के इस विज्ञान के दौर में कि पृथ्वी जो है हाथी के सिर पर रखी हुई है। जब मैं गंगा नदी से होता हुआ पूरब की ओर जा रहा था तो मैं काशी में एक बहुत बड़े पंडित से मिला, जो विद्वान और प्रसिद्ध होने के कारण शाहजहाँ से 2000 रुपये वार्षिक पेंशन स्वरूप पाता था। देखिए, हमारे देश में क्या बताया जाता है, डिबेट में भड़काया जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत काटा है, उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा लताड़ा है, उनका शोषण किया है। जबकि देखिए, यहाँ पर जो लेखक है बर्नियार, वो क्या कह रहा है कि शाहजहाँ से 2000 रुपये वार्षिक पेंशन स्वरूप प्राप्त होता था। ये 16वीं शताब्दी में 2000 रुपये मायने रखती थी एक पंडित के लिए। वह शरीर से खूब हष्ट पुष्ट तथा एक रेशमी धोती और लाल चादर पहना करता था। मैंने दिल्ली में बादशाह तथा और अमीरों के दरबारों में भी उस व्यक्ति को यही कपड़े पहने हुए देखा है। दिल्ली के बाजारों में वह कभी पैदल और कभी पालकी पर घूमा करता था। एक वर्ष तक वह बराबर मेरे आका के पास इस आशा से आया करता था कि वह सिफारिश करके औरंगजेब से उसकी पेंशन फिर जारी करा दे। देखिए, हमें ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत काटा था, बहुत मार दिया था, ऐसा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब से सिफारिश लगाई जा रही है कि उस पंडित का वेतन जो है कंटिन्यू कर दिया जाए। कि मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों ने मारा था कि नहीं मारा था। हमने जो अपने सब्जेक्ट की किताब में पढ़ा है बस वही आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे क्या हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर वही आपको पढ़ा रहा हूँ जो कुछ भी डॉक्टर बर्नियार ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। मैंने अलग से कुछ पढ़ाया नहीं है। औरंगजेब से उसकी पेंशन फिर जारी करा दे। जो औरंगजेब ने अपना धार्मिकपन दिखाने तथा हिंदुओं से द्वेष रखने के कारण गद्दी पर बैठते ही बंद कर दी थी। मैंने उस प्रसिद्ध पंडित से मित्रता कर ली थी और मैं उससे प्रायः बातें किया करता था। जब मैं काशी में उससे मिला तो उसने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मुझे अपना पुस्तकालय दिखाया, जहाँ उसने और भी प्रसिद्ध पंडितों को बुला लिया था। ऐसा अच्छा अवसर पाकर मैंने विचार किया कि मूर्ति पूजा के संबंध में उनके विचारों का पता लगाऊं। मैंने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही भारतवर्ष से जाने वाला हूं, पर मुझे दुख है कि भारतवासी मूर्ति पूजा के लिए बहुत बदनाम है, जो एक साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी अनुचित समझता है। उन्होंने उत्तर दिया कि निसंदेह हमारे मंदिरों में ब्रह्मा, महादेव, गणेश और गौरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवता हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। उन पर जल, अक्षत, नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं और उनकी आरती करते हैं, पर हमारा यह विश्वास नहीं है कि मूर्तियां स्वयं ब्रह्मा या विष्णु और हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं।
न कि मूर्तियों की। हमारे मंदिरों में मूर्तियाँ इसलिए रखी जाती हैं कि जिसमें लोग एकाग्रचित होकर ईश्वराधन करें। देखिए ये कह रहे हैं पंडित जो वहाँ के कह रहे हैं काशी के कि हमारे जो मंदिरों में मूर्तियाँ रखी जाती हैं उनकी पूजा करने के लिए तो रखी जाती हैं, लेकिन विशेषकर ताकि हमारा फोकस रह सके, एक जगह स्थिर रह सके, इसलिए मूर्तियाँ रखी जाती हैं जिसमें लोग एकाग्रचित होकर ईश्वराधन करें। क्योंकि जब तक दृष्टि किसी एक विशेष पर जमकर ना रखी जाए तब तक मन इधर उधर घूमता रहता है। पर वास्तव में हमारा विश्वास यही है कि संसार का उत्पत्तिकर्ता केवल एक ईश्वर ही है। जो कुछ मेरे प्रश्न का उत्तर पंडितों ने दिया वह मैंने ठीक ठीक लिख दिया है, पर मुझे संदेह है कि उन्होंने जानबूझकर रोमन कैथोलिकों वालों के मत से मिलता जुलता ही अपना मत प्रकट किया था, क्योंकि अन्य पंडितों के विचार इससे बहुत भिन्न हैं। इसके उपरांत मैंने सृष्टि के संबंध में कुछ चर्चा छेड़ दी। सृष्टि की उत्पत्ति का जो समय उन्होंने बताया उससे प्रकट होता है कि वे उसे प्राचीन समझते हैं। उनका कथन था कि सृष्टि की को उत्पन्न हुए 4 युग हुए। उनके युग करोड़ों वर्षों के होते हैं। प्रत्येक युग के वर्षों की ठीक संख्या जो उन्होंने मुझे बताई थी वह यद्यपि इस समय मुझे ठीक स्मरण तो नहीं है, पर फिर भी याद पड़ता है कि पहला युग अर्थात सतयुग 25 लाख वर्ष तक रहा और फिर 12 लाख से अधिक वर्ष तक त्रेता रहा। यदि मेरी भूल ना हो तो 8,64,000 वर्ष तक द्वापर युग रहा। और यह मैं भूल गया कि वर्तमान युग अथवा कलयुग कितने लाख वर्षों तक रहेगा। पंडितों ने कहा था कि पहले 3 युग तथा चौथे युग का कुछ भाग बीत चुका है और जिस प्रकार इन तीनों युगों के समाप्त होने पर पृथ्वी बनी रही उस प्रकार चौथे युग की समाप्ति पर नहीं रहेगी। चौथे युग के अंत में महाप्रलय होगा और सारे संसार का विनाश हो जाएगा। जब मैंने पंडितों से संसार की उत्पत्ति होने का ठीक ठीक समय पूछा तो उन्होंने अनेक बार कुछ हिसाब किए और जब मैंने देखा कि वे हिसाब में बिल्कुल उलझे हुए हैं तो मैंने इसी बात पर संतोष कर लिया कि इनके कथानुसार संसार बहुत पुराना और उनकी प्राचीनता बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसके उपरांत मैंने देवताओं के संबंध में उनसे कुछ प्रश्न किए, पर कुछ ठीक उत्तर न मिला। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं जिनमें से मैं कुछ समझ न सका, पर हाँ मैंने यही निश्चय किया कि देवता ईश्वर का कोई अंश है और साथ ही सर्वव्यापक भी है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने उनसे लिंग शरीर के संबंध में भी कुछ प्रश्न किए थे, पर मुझे वही उत्तर मिला जो मैंने पहले अन्य पंडितों से पा चुका था और इसके अतिरिक्त और कुछ पता न लग सका कि प्रत्येक वस्तु का लिंग संसार में भिन्न भिन्न स्वरूप में व्याप्त है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ उत्पन्न होता है उसी प्रकार लिंग शरीर से प्रकृति और कर्म के योग से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। मनुष्य, घोड़ा, हाथी, गौ, वृक्ष, लता आदि का लिंग शरीर में भ्रमण करता है और अवसर पड़ने पर अन्य पदार्थों ब्रह्मांड है ये अवसर पड़ने पर अन्य पदार्थों के संयोग से बढ़कर दृष्टिगोचर होता है। लिंग शरीर अदृश्य है और स्थूल कलेवर दृश्य है। जब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, थोड़े दिन हुए इसके संबंध में भारतवर्ष में बहुत हलचल मची थी। यहाँ तक कि पंडितों ने इस विवाद को शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह और सुल्तान शुजा के सामने भी पेश किया था। आप जानते हैं कि प्रायः प्राचीन विद्वानों का कथन है कि जीव नाम किसी वस्तु विशेष के परमाणु का समूह है और यदि हम अरस्तु और अफलातून के ग्रंथों को देखें तो इस तत्व की और भी पुष्टि हो जाएगी और भारतवर्ष के प्रायः सभी पंडितों का यही मत है। यह वही विषय है जिसके संबंध में ईरानी विद्वानों और सूफियों में प्रायः झगड़े हुआ करते हैं, जिसके संबंध में फारसी की गुलशने राज नामक कविता की पुस्तक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस संबंध में रॉबर्ट फ्लड की भी यही सम्मति है, जिसका खंडन मिस्टर गेसेंडी ने बड़ी ही योग्यता से किया है।
यह एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में प्रायः सभी स्थानों के विद्वान आपस में वाद विवाद करते हैं, पर भारतीय पंडितों में इसकी चर्चा और भी अधिक है। वह कहते हैं कि अक्षर ब्रह्मा में से जीव की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर में से जाला तान देती है और जब चाहती है उसे समेट लेती है, उसी प्रकार इन पंडितों का कथन है कि संसार एक मकड़ी के तार का जाला है और महाप्रलय होने पर ईश्वर उस जाले को समेट लेगा। उनका विश्वास है कि महाप्रलय होने पर सारा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए वे कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान है। यदि आप उनसे यह प्रश्न करें कि ईश्वर जो सर्वव्यापक है वह किस प्रकार इतने जीवों में मिल और फिर उनसे अलग हो जाता है, तो वे कहते हैं कि ईश्वर सागर के समान है जिसमें बुलबुले उठते हैं। चाहे यह बुलबुले बहुत बढ़कर नहीं कहीं चले जाएं, पर उसी समुद्र में रहते हैं, और यदि वह नष्ट हो जाए तो फिर भी उसी समुद्र में ही मिल जाते हैं। इसके साथ ही मैं एक और पत्र भेजता हूँ। यदि आप कृपा कर उसे मिस्टर चैपल को दे देंगे तो बहुत अनुग्रहित होऊंगा। इस दूर देश में मैं जहाँ मैं शौक से आया हूँ, आप मुझे बराबर पत्र आदि लिखते रहें, इसके लिए मैं आपका बहुत उपकृत हूँ। ये चैपलन को पत्र लिखकर बता रहे थे हिंदुओं के बारे में। बर्नियार से चैपलन ने पूछा था कि वहाँ के हिंदू कैसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह की बातों को वो बता रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से, यात्रा विवरण के माध्यम से। तो हमारे पढ़ाने में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। और मैंने इसमें अलग से कुछ नहीं लिखा है, बस जो कुछ है मैंने आपको वही पढ़ाया है। और दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।